10वीं जमात का एक ज़हीन तालिबे इल्म था। इल्म के साथ साथ उसे अखबार पढ़ने, खबरें सुनने और अच्छे दोस्त बनाने का बहुत शौक था। जब वो अखबार पढ़ता और ये खबर उसकी नज़र से गुजरती कि कल मुल्क के किसी हिस्से में किसी को गोली मार दी गई या बम धमाके से इतने लोग जख्मी हुए या मर गए, तो एक गहरी सोच में गुम हो जाता। फिर बहुत से सवाल इसके जहन को बेचैन कर देते। ये दहशतगर्दी का लफ्ज जो अखबार में रोज लिखा जाता है, इसका क्या मतलब है? रोजाना इतने लोग क्यों मरते हैं? इन्हें मारने वाला कौन है? इन लोगों का कसूर क्या है? और मैं इन सब में क्या कर सकता हूँ? एक दिन उमर अपने दोस्त दानिश को लेकर अपने टीचर के पास गया और अपनी उलझन बयान की। उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए बोले, मुझे आप लोगों की ये बात सुनकर खुशी हुई। आप अपने मोहल्ले में किसी नए आने वाले शख्स या किसी गैर मामूली सरगर्मी पर नजर रखें और अगर कोई ऐसी बात नजर आए तो अपने दोस्तों और घर वालों से बात करके मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करें। उमर स्कूल जाने के लिए घर से निकलता तो गली की नुक्कड़ पर वाक़े एक छोटे से मकान के करीब आकर उसके कदम आप ही आप रुक जाते। उसने मकान के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा हुआ पाया, लेकिन अजीब बात ये थी कि दरवाजे के करीब एक छोटी सी खिड़की थी और इस खिड़की के अंदर से उसे रोशनी नजर आती थी। उमर को हमेशा ये मकान निहायत पुरअसरार लगा। इसे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि मकान में नए किराएदार आए हैं, लेकिन मोहल्ले में किसी शख्स ने इन किराएदारों में से किसी को नहीं देखा। एक दिन शाम के वक्त उमर गली में निकला तो अपने घर के दरवाजे के करीब खड़े होकर इसी पुरअसरार मकान को देखने लगा। इसके दिल में अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे। वो जानना चाहता था कि नए किराएदार किसी से मिलते क्यों नहीं। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक इसे एक शख्स इस पुरअसरार मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। वो शख्स अजीब सी नजरों से इधर उधर देख रहा था। उमर जल्दी से पीछे हट के खड़ा हो गया ताकि वो शख्स इसे देख न ले। अगले ही दिन उमर जानबूझकर अपने घर के दरवाजे के करीब खड़ा हुआ। पहले इसने सोचा कि इस मकान की तरफ जाए, लेकिन वो अचानक से रुक गया क्योंकि आज वही कल वाला शख्स मकान की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आज इसके साथ एक और आदमी भी था और दोनों के हाथ में एक एक थैला था। वो दोनों जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हुए ताला खोलकर मकान के अंदर दाखिल हो गए। उमर ने महसूस किया कि दाल में कुछ काला जरूर है। वो जल्दी से अपने घर के अंदर आया और सीधा अपने अब्बू के पास पहुंचा। जब उमर ने दोनों पुरअसरार आदमियों की बात अपने अब्बू को बताई तो वो भी थोड़ा चौंके, फिर अचानक उठे और बोले, आ उमर, चलकर देखते हैं। उमर और इसके अब्बू उस मकान की तरफ पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजे पर तो ताला है, लेकिन खिड़की से रोशनी बाहर आती दिखाई दे रही है। उमर और उसके अब्बू जल्दी से घर वापस आए और उन्होंने फोन पर पुलिस एहलकारों को पुरअसरार मकान और मकीनों के बारे में बताया। तकरीबन 15 ही मिनट बाद वहां पुलिस पहुंच गई। उमर और इसके अब्बू ने मकान की निशानदेही कर दी तो पुलिस वालों ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ दिया और तेजी से अंदर दाखिल हो गए। पुलिस एहलकारों ने सारी कार्रवाई इतनी तेजी से की कि अंदर मौजूद लोगों को संभलने का वक्त ही ना मिल सका। वहां उस मकान में मौजूद आदमियों की तलाशी ली तो वहां कई थैले पड़े मिले जिनमें असलहा भरा हुआ था। पुलिस ने इन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ थाने ले गई। अगले दिन जब उमर ने टीवी लगाया तो उसने खबरों में ये सुना, शहर में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात नाकाम बना दी गई। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, खतरनाक असलहा बरामद। दहशतगर्द कई हफ्तों से एक मकान में मकीन थे। जिम्मेदार शहरी की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में आईं। 5 अफराद शहर में किसी बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। खबर सुनने के बाद उमर को इत्मीनान हुआ कि उसके इस कदम से कितनी मासूम जिंदगियां बच गईं। बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।